कला की ऋतु कही जाती है। ज्यादातर जो कला साधनाएं होती हैं वह इन्हीं ऋतुओं में संभव होती है। आप देखें कि यह पूरा जो समय गुजरेगा, इसमें पूर्णिमा तो क्या, अमावस्या भी बहुत उजली होकर हमारे सामने आती है। और हम देखते हैं कि आज के ठीक 15 दिन बाद जब अमावस्या आएगी तो वह हम दीपावली के रूप में मनाएंगे। और उसके ठीक 15 दिन बाद जो दूसरी पूर्णिमा आएगी, जिसको हम कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, वह एक तरह से देवताओं की दिवाली का भी दिन होगा। तो इस तरह से यह शरद ऋतु जिसकी शुरुआत की बात अभी सुनीत कर रहे थे, यह हम सब के लिए एक तरह से कला साधना की ऋतु है। बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। मैंने भी सोचा कि कुछ ऐसी बातें कही जाए और लोगों से बातचीत की जाए, क्योंकि प्रकृति के साथ हमारा जो तादात्म्य भाव है वह निरंतर छींचता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कभी बहुत ही फुर्सत में आसमान की ओर देखने का मौका भी हमें नहीं लगता। चांद तो रोज आता है और गुजर जाता है, लेकिन ये चांद, इसकी खूबसूरती और इसका जो संदेश, अभी प्रमोद जी ने एक बात कही कि गुजरात में चांद बड़ा दिखाई देता है। प्रमोद जी के चांद के बारे में तो मुझे नहीं पता कि वो गुजरात में इतना बड़ा, इतना खूबसूरत क्यों दिखाई देता है, लेकिन ये बात तो सच है कि जिस गांधीनगर में हम रहते हैं, यहाँ का जो वातावरण है वह इतना स्वच्छ है, पर्यावरण इतना साफ है कि चांद अपने पूरे स्वभाव में हमें दिखाई देता है। इसलिए वह आकार में बड़ा दिखाई देता है और चमक उसकी बहुत बढ़ जाती है। एक दिन की बात बताऊं, मैं और श्रीमती जी हम लोग शाम को भोजन करने के बाद ऐसे ही वॉक करने निकले थे, तो लगा कि किसी ने लाइट लगाई हुई है और बहुत बड़ी लाइट है, और हम उसको देखते रहे और काफी दूर तक देखते देखते चले गए, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि ये आखिर है क्या। मतलब हमारी अपनी चेतना में चांद का इतना बृहद रूप, इतना सुंदर और चमकीला रूप कभी नहीं आया था। तो स्वाभाविक है कि हम चांद को पहचान न पाए। तो आप सोचिए कि हम प्रकृति से कितना विलग होते जा रहे हैं, कितना दूर होते जा रहे हैं कि चांद हमारे सामने है और हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। आज सुबह यूं ही ऐसे ख्याल आया कि क्यों न चांद और शरद पूर्णिमा का यह जो उत्सव है, ये महापर्व है, ये महारास का दिन भी है, तो हम क्यों न अपने विद्यार्थियों के साथ मिलजुल कर मनाएं। और इसीलिए यूं ही मैंने पहले प्रमोद जी के साथ दिल लगी करते हुए अपने शिक्षकों के ग्रुप में मैंने ये बात लिखी कि आज हम लोग मिलते हैं। फिर मुझे लगा कि शिक्षकों के साथ अगर हम अपने विद्यार्थियों को भी जोड़ लें, तो फिर हमने आप सबको भी आमंत्रित किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। ये बातें बहुत छोटी होती हैं और इनको इसलिए दोहराना चाहिए कि हमारे जहन में ये बैठ जाए, और वो ये कि हम सब आज नहीं तो कल आप सब इस देश में एक बहुत बड़े कार्य को अंजाम देंगे। आपको अपने भीतर इस बात को हमेशा जागृत रखना है कि आपकी जो भूमिका है वह दूसरे लोगों से अलग है। आप साहित्य के विद्यार्थी हैं। साहित्य का जो विद्यार्थी होता है वह जीवन को समझने की दृष्टि पाता है, और जो जीवन को समझ लेता है वह जीवन की सभी बुद्धियों को सुलझाने में कामयाब हो पाता है। मुझे हमेशा ये लगता है कि इस दृष्टि से जो साहित्य के विद्यार्थी होते हैं वे थोड़े विशिष्ट होते हैं, और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि आप सभी विद्याओं के साथ साहित्य की विद्या भी अर्जित करें, क्योंकि यही आपको मनुष्य बनाती है। और अगर आप मनुष्य नहीं हैं तो आप कितना भी बेहतर कॉमर्स कर लें, आप कितना भी बेहतर साइंस कर लें, लेकिन आप हमेशा इस धरती के अच्छे मनुष्य नहीं गिने जाएंगे। तो एक अच्छा मनुष्य बनने की यह जो हमारी कोशिश है, यह आपकी भी कोशिश होगी एक अच्छा मनुष्य बनने और बनाने की। और उम्मीद करेंगे कि आज यह हम सबका चांद को साक्षी देकर एक संकल्प होगा कि हम जीवन में अपने पर्यावरण को लेकर सजग रहेंगे। हम उसके सौंदर्य, उसकी खूबसूरती
को बचाने और बनाने की दिशा में प्रयत्नशील रहेंगे और हमारा प्रयास होगा कि हमारे कारण किसी तरह इसे कोई क्षति न पहुंचे। कविताएं मैंने पढ़ने का निश्चय किया था और मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगा भी। एक कविता कहूं क्या, जैसे मैंने कहा कि ये पूरा जो शरद ऋतु का जो समय होता है ये कला को बहुत ही उत्साहित करता है, बहुत ही प्रोत्साहित करता है। मुझे नहीं पता कि कभी इस तरह का कोई अध्ययन हुआ है कि किसी खास महीने या ऋतु में सबसे ज्यादा किसी कवि ने कविताएं लिखी हो। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, अगर हो सकता है किसी ने किया हो, लेकिन आज सुबह से मैं अज्ञेय जी की कविताओं का समग्र संकलन सदा नीरा उलट पलट कर देख रहा था और मैंने देखा कि उनकी अधिकांश कविताएं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में लिखी गई हैं और वो मेरी नजर में ऐसे बड़े कवि हुए जिन्होंने शरद पर सबसे अधिक कविताएं लिखी हैं, ऋतुओं पर सबसे अधिक कविताएं लिखी हैं। बहुत छोटे अध्ययन से कहना चाहूंगा कि अगर बसंत निराला की ऋतु है तो शरद अज्ञेय की ऋतु है। और आज मैं कुछ कविताएं पढ़ना चाहूंगा जो अज्ञेय की है। अज्ञेय जी की एक कविता है जो अक्टूबर के महीने में लिखी गई है और मुझे बड़ी अच्छी कविता लगी और इसका संबंध शरद ऋतु से निश्चित ही है, इसलिए मैं सबसे पहले यही कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसका शीर्षक है दूरवासी मीत मेरे। दूरवासी मीत मेरे, पहुंच क्या तुझ तक सकेंगे, कांपते ये गीत मेरे। दूरवासी मीत मेरे, आज कारावास में तड़प उठा है पिघल कर, बद्ध सब अरमान मेरे फूट निकले हैं उबल कर। याद तेरी को कुचलने के लिए जो थी बनाई, वह सुदृढ़ प्राचीर मेरी हो गई है छार जलकर। प्यार के प्रिय भार से सजल नयन विनीत मेरे, दूरवासी मीत मेरे। आज मैं कितना विवश हूँ, बद्ध है मेरी भुजाएं। प्राण पर आराधना की साध को कैसे बुलाए, कोठरी में तन झुके मन विगत हो तेरे पदों में। गीत मेरे घेर तुझको, मुंह को हो सुख भूल जाए। हाय अब अभिमान के वे दिन गए हैं बीत मेरे, दूरवासी गीत मेरे। ये कविता अज्ञेय जी ने जेल में रहने के दौरान लाहौर में 1938 में अक्टूबर के महीने में लिखी थी। अब एक शरद चांदनी बरसी, अंजुरी भर कर पी लो। शरद चांदनी बरसी, अंजुरी भर कर पी लो। ऊब रहे हैं तारे सिहरी सरसी, ओ प्रिय कुमुद ताकते अनछिप, क्षण में तुम भी जी लो। शरद चांदनी बरसी, अंजुरी भर कर पी लो। ऊब रहे हैं तारे सिहरी सरसी, ओ प्रिय कुमुद ताकते अनछिप, क्षण में तुम भी जी लो। सींच रही है ओस हमारे घने कुहासे में छिपते चेहरे पहचाने। खंभों की पत्तियां खड़ी हैं सीठी, ठिठक गए हैं मानो पल छिन आने जाने। उठी ललक ही उमगा अनकहनी अलसानी, जगी लालसा मीठी। खड़े रहो ढिब कहो हाथ पाहुन मन भाने, ओ प्रिय रहो साथ भर कर अंजुरी पी लो। बरसी शरद चांदनी मेरा अंतः स्पंदन, तुम भी क्षण क्षण जी लो। शरद चांदनी बरसी, अंजुरी भर कर पी लो। एक और कविता मैं हरी घास पर क्षण भर संग्रह में संकलित है। यह शरद की कविता है कि सिमट गई फिर नदी, सिमटने में चमक आई। सिमट गई फिर नदी, सिमटने में चमक आई। गगन के बदन में फिर नई एक दमक आई। दीप कोजागरी वाले कि फिर आवे हुए ही सब, ढोल कुल से उछाह और उमंग की गमक आई। मुंबई में बरसात बहुत होती है और बरसात जब होती है तो ट्रेन बंद हो जाती है, तो
ऐसी जब बरसात होने लगती थी तो हम अपनी कक्षा में एक शेर सुनाते थे, वो याद आ गया कि ऐ अब्र बरस जरा थम के बरस, ऐ अब्र बरस जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके, वो आ जाए फिर जम के बरस, ट्रेन बंद हो जाए, वो आ जाए फिर जम के बरस, इतना बरस कि वो जा न सके। तो आप देखें कि ये तो शेर में बात कही गई थी। गेज जी को मैं फिर ले आ रहा हूँ कि सिमट गई फिर नदी, सिमटने में चमक आई, गगन के बदन में फिर नई एक दमक आई, दीप को जागरी बाले कि फिर आवे, वियोगी सब ढोलकों से उत्साह और उमंग की गमक आई, बादलों के चुंबनों से खिल अयानी हरियाली, शरद के धूप में नहा निखर कर हो गई है मतवाली, झुंड कीड़ों के अनेकों फपतियां कसते मंडराते, झर रही है प्रांतर में चुपचाप लजीली शेफाली। पारिजात इस समय खिल गया होगा और जब आप सुबह उठेंगे तो वह नीचे बिखरा हुआ मिलेगा। इसी को हर श्रृंगार कहते हैं। मालती अनजान भीनी गंध का है झीना जाल फैलाती, कहीं उसके रेशमी फंदे में शुभ्र चांदनी पकड़ पाती, घर भवन प्रासाद खंडहर हो गए किनकिन लताओं की जकड़ में, गंध वायु चांदनी अनंग रही मुक्त इठलाती, साज सोने नील में बोले है कोजागरी का दिया, हार का प्रतीक दिया सो दिया, भुला दिया जो किया, किंतु शरद चांदनी का साक्ष्य, मैंने आपको साक्ष्य दिया था, किंतु शरद चांदनी का साक्ष्य यह संकेत जय का है, यह संकेत जय का है, प्यार जो किया सो जिया, धड़क रहा है हिया पिया। यह 5 सितंबर 1948 को इलाहाबाद में अज्ञे ने ये कविता लिखी थी। तो ये साक्ष्य भी आपको याद रखना है और जीवन के संदेश को भी आज अपने साथ ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।